स्कॉट, हम कैसे स्कॉट से कनेक्ट करते हैं, और टाइगर, ये सब चीजें कैसे करना है। और एसक्यूएल पे एलएसक्यूएल तो इंस्टॉल हो गया, बट कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले देखिए कैसा है, ओरेकल इंस्टॉल करने की टेक्निक वही रहेगी, बस आपको ये याद रखना है कि जो सॉफ्टवेयर है ओरेकल का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे इसमें मैंने ऑलमोस्ट कैसा है डी ड्राइव, देखिए ये EXE फाइल थी, तो मैंने आपको बताया था इसको राइट क्लिक करके अनजिप करना है, एक्सट्रैक्ट हियर करना, और एक्सट्रैक्ट हियर आप जैसे ही करोगे ये ओरेकल सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये इस तरह से। जब आप इसको डबल क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे इसको, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए पूछता है आपको, आप नेक्स्ट 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 करते हैं, आप नेक्स्ट 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 करते हैं। और एक बार, बस एक बार याद रखना, वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड की पॉपअप विंडो आती है, यूजर नेम पासवर्ड की पॉपअप विंडो आती है, तो वो आपको याद रखना है। ये देखो ऐसा आइकॉन आता है ओरेकल का, ये आइकॉन, बस इसको डबल क्लिक कर देना। इसको डबल क्लिक करोगे तो करते बराबर जो भी है प्रोसेस होगा वो दिखाएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, और यस भी करते जाना। पॉपअप विंडो आई, यस करते जाना। अगर वो पूछता है कि डॉट नॉट डॉट, और एक काम करना, एक और काम करना, क्या बोलते हैं, अगर आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो बहुत अच्छा है, कई बार वो डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए भी पूछता है, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए यस कर देना, और नेक्स्ट 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 कर नेक्स्ट करते जाना, यस करना, नेक्स्ट करना। ठीक है, एक बार उसने डॉट नेट फ्रेमवर्क पूछ लिया, इंस्टॉल कर लिया, इंटरनेट चालू रहने देना, अगर हो गया तो फिर नेक्स्ट उसके बाद अगर फिर से पूछेगा तो नेक्स्ट करना। मतलब इस तरह से प्रोसेस करते रहना, आप देखोगे कि आपको रिकॉर्ड सेशन में भी वो मिलेगा। लेकिन हाँ, जब वो पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड में डालना एज स्पेस SYSDBA, एज SysDBA। ज्यादा है तो आप नोट डाउन कर लीजिए, एज स्पेस, या स्क्रीनशॉट जो लेना है आप ले लीजिए, ये पासवर्ड है। मैंने वीडियो प्रीवियस अपलोड नहीं किया हूँ, कर देता हूँ सॉरी। तो ये यूजर नेम है और यही पासवर्ड है, यही यूजर नेम है और यही क्या है, पासवर्ड। एक्चुअली आई थॉट यस पासवर्ड पूछता है वो, तो आपने नॉट यूजर नेम, ये पासवर्ड है। तो एज स्पेस SYSDBA ये डाल देना, दैट्स इट, हो गया। और नेक्स्ट 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 करना और फिनिश कर देना। और जब आप ओरेकल में जाओगे तो कनेक्ट यूजर नेम सिस पासवर्ड स्लैश, मतलब स्लैश करना, पासवर्ड है एज स्पेस SYSDBA, एंटर। वो दोबारा भी पासवर्ड बोलेगा तो वही पासवर्ड डालना, एज स्पेस SYSDBA। देखो कनेक्टेड बता रहा है। अगर मैं शो यूजर करता हूं तो देखो यूजर का नाम दिखा रहा है सिस, यूजर का नाम दिखा रहा है सिस, तो आप देख सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो, जैसे स्कॉट टाइगर तो मेरे पास में है। स्कॉट टाइगर क्या है, मेरे पास ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया था वो यूजर। अजूम करो आप लोग भी स्कॉट टाइगर क्रिएट करोगे, लेकिन क्रिएट करने से पहले अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो कनेक्ट नहीं करने देगा, क्योंकि उस नाम का यूजर एग्जिस्ट नहीं होगा आपके ओरेकल में, मेरे नहीं, आपके ओरेकल में एग्जिस्ट नहीं होगा। अज्यूम करो हम स्कॉट टाइगर की जगह लिख लेते हैं कनेक्ट, हम लिख लेते हैं कनेक्ट स्कॉट 1 लेते हैं, स्कॉट 1 नाम का यूजर लेते हैं, स्लैश टाइगर 1। सपोज करो मेरे पास तो स्कॉट टाइगर, वो तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन स्कॉट 1 टाइगर 1 नहीं है ना। अज्यूम करो आप स्कॉट टाइगर ही लिख रहे हो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। अगर आप लिखोगे
अज्यूम करो मैंने मेरे इसमें स्कॉट टाइगर इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है सर, वो एग्जिस्ट है। और अगर अगर वो एग्जिस्ट है तो वो कनेक्ट हो जाएगा ना, लेकिन आपके इसमें एग्जिस्ट नहीं होंगे क्योंकि आपने तो ओरेकल अभी इंस्टॉल किया है सर, ओरेकल इंस्टॉल किया है। देखो सर, नहीं समझे। सर हाँ यस। सर वो कनेक्ट स्पॉट पे मेरे को एंटर पासवर्ड मांग रहा है वो। स्कॉट टाइगर के लिए पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, तो सिर्फ स्कॉट के लिए। हाँ ठीक है ना, स्कॉट के लिए पासवर्ड मांग रहा है ना, तो स्कॉट है क्या? अब देखो, जैसे मैं जाता हूँ स्कॉट लिखता हूँ, पासवर्ड तो मेरे लिए भी मांग रहा है, लेकिन यूजर ही नहीं है ना स्कॉट वन नाम का। आप समझ रहे हैं क्या बात को? ओके सर, हाँ। समझे क्या? ठीक है, इसलिए वो नहीं चलेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको लिखना, जब आप लिखते हैं कनेक्ट स्कॉट वन स्लैश टाइगर वन, आप स्कॉट टाइगर भी लिखोगे और इंटर करोगे ना, तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन डिनाइड बोलेगा, क्योंकि सर है ही नहीं ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इस यूजर से लॉगिन करना पड़ेगा। यूजर का नाम क्या है, सिस स्लैश, पासवर्ड क्या है, एज, एक बार स्पेस, और उसके बाद sysdba। सर ये कहाँ से आया? सर जब आप इंस्टॉल कर रहे थे, इंस्टॉल करते वक्त एक बार पॉपअप विंडो आएगी और आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड ये डालना है आपको। यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम तो नॉर्मली नहीं पूछता, लेकिन सिस ही होता है डिफॉल्ट, और पासवर्ड होगा एज स्पेस sysdba। तो कनेक्ट हो जाएगा, शो यूजर बोलेंगे तो यूजर भी दिखा देगा। अब हम सिस सुपर यूजर से लॉगिन हुए, तो हम जाते हैं, हम लिखते हैं क्रिएट यूजर, जो भी यूजर क्रिएट करना है, स्कॉट वन, क्रिएट यूजर स्कॉट, आप लिखना स्कॉट लिखना, मैं स्कॉट वन लिख रहा हूं। क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, सिंटेक्स ऐसा है, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। पासवर्ड जो रहेगा वो मैं लिख देता हूं टाइगर वन, टाइगर वन। मतलब इसका सिंटेक्स कैसा हुआ, इसका सिंटेक्स ऐसा हुआ, जब हम एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो हम लिखेंगे क्रिएट सिंटेक्स, सिंटेक्स मींस सिनोनिम, क्रिएट यूजर, ये रहेगा यूजर नेम, जो भी आप यूजर नेम देना चाहते हो, क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। तो यूजर नेम की जगह मैंने लिख दिया स्कॉट, पासवर्ड की जगह मैंने क्या लिख दिया, पासवर्ड। तो मैं जब एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में जा रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ना क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर स्कॉट, आपके लिए स्कॉट रहेगा, आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, पासवर्ड दे देता हूं टाइगर, दैट्स इट। मैसेज आएगा यूजर, यूजर क्रिएटेड, यूजर क्रिएटेड हो जाएगा। क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, पासवर्ड क्या है, टाइगर, दैट्स इट। तो यूजर क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। चलिए अब हम जाते हैं यही चीज रन करने की कोशिश है। देखिए सर मैं फिर बोलता हूँ, मैं समझने के लिए स्कॉट वन ले रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्कॉट है, आपको समझाना है तो मुझे दूसरा यूजर क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो मैं लिख देता हूँ क्रिएट यूजर, यूजर नेम आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। तो क्रिएट यूजर स्कॉट वन आइडेंटिफाइड बाय टाइगर, एक सेकेंड ना, कनेक्ट सिस, पहले सी एल, सी एल एस, सी एल आर, सी आर, सी एल एस सी आर, सी एल एस सी आर। ठीक है, देखो मैं कनेक्ट हो रहा हूं फिर से शुरुआत से, देखो कनेक्ट सिस एज एस वाई एस डी बी ए, पासवर्ड एज स्पेस एस वाई एस डी बी ए, मैंने गलत कर दिया, कनेक्ट सिस पासवर्ड एज स्पेस SYSDBA, कनेक्ट हो गया। शो यूजर बोलता हूं,
तो यूजर दिखाएगा सिस। अब मैं जाता हूं, बोलता हूं क्रिएट यूजर scot1 आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड। पता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब रन किया था तो उसने एरर बताया था, अगर आपको याद होगा, नॉट कनेक्टेड करके बताया था। आ रहा था कि नहीं आ रहा था थोड़ी देर पहले? अभी मैं एंटर करूंगा तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसके पहले एरर आ रहा था। देखा था कि आपने यही लाइन जब लिखा था मैंने? यस सर। क्यों एरर आ रहा था पता है आप लोगों को? कोई बता सकता है? इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने पहले स्कॉट 1 टाइगर 1 से कनेक्ट करने की कोशिश की थी, तो मेरा स्कीमा चेंज हो गया था, मेरा यूजर चेंज, हालांकि था नहीं वो, लेकिन वो चेंज हो गया था। देखो कैसा होता है, मैं बताता हूँ, हर एक चीज बताऊंगा। जल्दी कुछ नहीं है सर, समझ में आना चाहिए। वैसे ही हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऊपर से अगर मैंने फास्ट लिया तो मजा नहीं आएगा फिर, इसलिए हम आराम से जाएंगे। कनेक्ट, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, स्कॉट 1, क्योंकि देखिए सर, मुझे सब पता है, मुझे नहीं समझना है, आपको समझाना है, और ऊपर से ऑनलाइन समझाना है। और अगर मैं आपको नहीं समझा पाया तो फिर कोई मतलब नहीं, क्योंकि ठीक है सर, कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन हर एक का दिमाग एक जैसा नहीं रहता ना सर, तो हमें तो सबको लेते हुए चलना है। scot 1 टाइगर 1, देखो एरर आएगा, लेकिन जब मैंने ये लिखा था ना, अभी मैंने लिखा था, क्या लिखा था, जस्ट मिनट ना, हमने लिखा था क्रिएट यूजर scot1 आइडेंटिफाइड बाय पासवर्ड, ऐसा लिखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, ऐसा लिखा था। तो जब मैं ये कर रहा था, तो अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने ये चीज इंटर की थी तो क्या आया था? एरर आया था। देखो मैं फिर से इंटर करता हूँ, नॉट कनेक्टेड करके आया, एक्चुअली नॉट कनेक्टेड आया। ओके, मैं क्लियर स्क्रीन कर दिया था, लेकिन मैं बता नहीं पाया था कि क्यों आया। एक्चुअली ये इसलिए आया था क्योंकि देखो, मैं जाता हूं और मैं अब शो यूजर करता हूँ। देखो यूजर ही नहीं है ना, कोई डिफॉल्ट यूजर ही नहीं है ना सर। यहाँ देखो, जब ऊपर शो यूजर किया था तो सिस दिखा रहा था, लेकिन अभी है नहीं, इसीलिए ये कमांड नहीं चल रही थी। तो मैं फिर से जाता हूँ और बोलता हूँ कनेक्ट सिस। हाँ, लेकिन ये बढ़ने से पहले मुझे बताओ, ये लिखते वक्त एरर क्यों आया था? समझ में आया आपको जब भी? यस सर। यस सर। ओके, प्लीज रिप्लाई करिए। बाकी लोगों को समझ में आया? दीपाली, कलश, मैथिली, प्रियंका? यस सर। यस सर। तो मैं जाता हूँ, यस सर। मैं जाता हूँ कनेक्ट सिस, क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। इसके ओरेकल में CLR SCR लिखा जाता है क्लियर करने के लिए। अब देखो मैं जाता हूँ कनेक्ट सिस एज SYSDBA, ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो या 2 बार पासवर्ड डालना पड़ता है। वैसे मैं लिखूंगा क्रिएट यूजर scot1 आइडेंटिफाइड, यहां से ध्यान देना है अब आपको, आइडेंटिफाइड बाय टाइगर 1। क्रिएट यूजर scot1 आइडेंटिफाइड बाय टाइगर 1, दैट्स इट। मैं इंटर करता हूं। अब देखो यूजर क्रिएटेड, यूजर क्या हो गया? क्रिएट हो गया। चलिए, अब मैं यूजर तो क्रिएट हो गया, मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक और एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन हो पाएगा क्या मेरा? मुझे चेक करने दो, अगर 2 ओपन हो गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ होते हैं, देखो अभी। हाँ, अब देखो यूजर क्रिएट हो गया, मैं जाता हूँ कनेक्ट scot1 और पासवर्ड क्या है? टाइगर 1। ध्यान दो। हाँ, अब ऐसा नहीं बोलता इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, अब बोल रहा है scot1 को क्रिएट सेशन की परमिशन नहीं है। प्रिविलेजेस का मतलब होता है परमिशन, मतलब यूजर क्रिएट हो चुके हैं, यूजर क्रिएटेड है, वो ऐसा नहीं दिया उसने इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। वो ये बोल रहा है कि जो scot1 नाम का है उसे क्रिएट सेशन, मतलब उसको लॉगिन करने की परमिशन नहीं। यूजर क्रिएटेड है तो आप परमिशन दो क्रिएट सेशन की। तो देखो मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं ग्रांट क्रिएट, ये सब आपको करना पड़ेगा सर, इसलिए प्लीज ध्यान से देखिए। ग्रांट, और मैं वीडियो अपलोड करूंगा, डोंट वरी, समझने पे ध्यान दो बस, नोट कुछ मत करो। आपको ऐसा कुछ माइनर लगता है तो करो, कमांड वगैरह बिल्कुल नहीं लिखना है, वीडियो अपलोड होगा। ग्रांट क्रिएट सेशन
2 किसको देना है? स्कॉट 1 को देना है, स्कॉट 1 को, क्योंकि स्कॉट 1 जब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं हो रहा है, बोलता है क्रिएट सेशन की परमिशन नहीं है। तो देखो सिस उसको जो यूजर है ना उसको ग्रांट क्रिएट सेशन टू स्कॉट 1 लिख रहा है। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ग्रांट सक्सीडेड, ग्रांट सक्सीडेड। अब देखो अब मैं जाता हूं सेम फिर से यही कमांड फिर से फायर करूंगा और इंटर करूंगा, देखो कनेक्टेड हो गया। अब यूजर तो कनेक्ट हो गया, यूजर तो कनेक्ट हो गया। अब मैं बोलता हूं क्रिएट टेबल ईएमपी, ईएमपी नाम का टेबल क्रिएट कर रहा हूं, उसका ईएमपीएनओ, ईएमपीएनओ ये सब क्रिएट टेबल आगे पढ़ाऊंगा मैं, सिर्फ अभी समझो कि सर कुछ तो भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। कुछ तो भी टेबल क्रिएट कर रहे हैं सर, तो वो क्या बोलते हैं, कैसे करते क्या करते अलग से पूरे चैप्टर पूरे सेशन होंगे। अभी फिलहाल जितनी कमांड मैं आपको पढ़ाऊंगा उतनी फायर कर लेना। क्रिएट टेबल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होता है ये कॉलम का नाम होता है और उसके डेटा टाइप ईएमपीएनओ मैं देता हूं नंबर 4 ले लेता हूं ईएमपीएनओ। उसके बाद ई नेम, ईएमपीएनओ ई नेम वेर कैर मतलब कैरेक्टर वेर कैर 220, ईएमपीएनओ ई नेम जॉब, ईएमपीएनओ ई नेम कितने कॉलम्स थे मैं देख लेता हूं एक बार, एक और एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूं, एक सेकेंड ना। कनेक्ट स्कॉट स्लैश टाइगर, ये अपने ओरिजिनल स्कॉट टाइगर DSC EMP, हाँ कौन से EMPNO नंबर 4 ई नेम वेरकैर 220 जॉब वेरकैर 220 जॉब वेरकैर 220 उसके बाद सैलरी नंबर 7,2 सेल नंबर 7,2 नंबर 7,2 मैनेजर नंबर 4 मैनेजर नंबर 4 कमीशन नंबर 5,2 कॉम नंबर 5,2 DEPTNO नंबर 2 DEPTNO नंबर 2। देखो मैं टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ और मैं इंटर करता हूँ। एक्चुअली मुझे और भी कुछ चीजें देनी पड़ेगी, मुझे क्या देना पड़ेगा वो मैं बताता हूँ, क्या चेंज करूंगा मैं करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं क्रिएट टेबल इंटर करता हूँ देखो क्या बोलता है कि आपको क्रिएट टेबल करने की परमिशन नहीं है। किसको? स्कॉट 1 को, जो आपने अभी अभी यूजर क्रिएट किया है। तो सर आपको इसकी भी परमिशन देनी पड़ेगी, काहे की? क्रिएट टेबल की। तो सर हर चीज के लिए ना, हर चीज के लिए ये छोटी छोटी चीजों के लिए परमिशन मांगेगा। क्रिएट टेबल दे दिया तो फिर अल्टर टेबल मांगेगा, अल्टर ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए मांगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना एक बड़ी परमिशन दे देते हैं। उस बड़ी परमिशन में ना ग्रुप ऑफ परमिशन होती है, क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल, अपडेट टेबल, डिलीट टेबल, कई सारी चीजें होती हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं और हम लिख देते हैं ग्रांट कनेक्ट, कनेक्ट ग्रुप ऑफ कमांड्स की परमिशन, कनेक्ट है, रिसोर्स है, DBA है टू स्कॉट 1, ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स DBA टू स्कॉट 1। तो हमने सर ये आप क्या दे रहे हैं, तो सर ये कनेक्ट मतलब क्या है, इस कनेक्ट के अंदर कई सारी सेट ऑफ कमांड्स है, रिसोर्स के अंदर कई सारी सेट ऑफ कमांड्स है, DB के अंदर कई सारी सेट ऑफ कमांड्स है, वो मैं एक साथ दे दे रहा हूं, दैट्स इट। जैसे ही मैं इंटर करता हूं ग्रांट सक्सीडेड। सर मतलब आपको यूजर क्रिएट करना है, क्रिएट करने के बाद क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आप ये कमांड नहीं भी दोगे सर, आप डायरेक्टली ये दो दोगे ना। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि
सेशन के लिए भी कमांड दो। इसलिए ये सेशन नाम की जो क्रिएट सेशन नाम की कमांड है ना, वो भी इन्हीं ग्रुप में किसी ना किसी के साथ आ जाती है। दैट्स इट। तो आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। तो आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन होने के बाद आप जैसे ही यूजर को क्रिएट करोगे, क्रिएट करने के बाद आपने ये कमांड फायर करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। अब देखो ये सब हो गया। अब अगर मैं टेबल ये क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, मुझे कुछ और चीजें इस टेबल के साथ ऐड करनी है। मुझे क्या ऐड करना है? तो मैं जाता हूं क्रिएट टेबल, टेबल नेम। इसमें मुझे मुझे क्या करना है वो मैं बता देता हूं। मैं जाता हूं यहाँ पे लिख देता हूं, ये सब मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा सर। कंस्टेंट पीके अंडरस्कोर ईएमपी प्राइमरी की लिख देता हूं। प्राइमरी की लिख दिया मैंने। प्राइमरी की मतलब जो डुप्लीकेट्स को अवॉइड करती है। सर ये सब चीजें मुझसे अभी मत पूछना, आगे चल के मैं पूरा बताने वाला हूँ। कंस्टेंट में टेबल क्रिएट करना नहीं पढ़ाया। प्राइमरी की बस हमें टेबल चाहिए, डेटा चाहिए क्वेरी के लिए, हमारा टारगेट वो है। इसलिए उस पर ध्यान मत देना, बस ये फायर करना। और ईएमपीएनओ ई नेम जॉब, उसके बाद सेल लगेगी, मैनेजर नंबर 4, और ओके ठीक है। कमीशन हो गया। कमीशन के बाद डिपार्टमेंट नंबर दे दिया मैंने। इस तरह से डिपार्टमेंट नंबर आ जाएगा। ओके, टेबल तो क्रिएट हो जाएगा सर, लेकिन मैं पहले ये टेबल क्रिएट नहीं करता हूं। पहले मैं दूसरा ही टेबल क्रिएट करता हूं। मैं क्रिएट कर रहा हूं क्रिएट टेबल डीईपीटी। क्रिएट टेबल डीईपीटी, इसमें ले लेता हूं डीईपीटी एनओ नंबर, यहाँ ले लेता हूं 2, डीईपीटी नंबर 2, और बोल देता हूं कंस्टेंट का नाम पीके अंडरस्कोर डीईपीटी, और मैं बोल देता हूं प्राइमरी की कॉमा डीईपीटी एनओ। उसके बाद बोल देता हूं डी नेम वेर कैर 220 ले ले डीईपीटी डी नेम, और एलओसी मतलब लोकेशन, इसको भी मैं लेता हूं वेर कैर 2। क्या बोलता है? इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। क्यों भाई, हमने तो सब दे चुके हैं। दिए कि नहीं दिए मैंने? ठीक, एक बार और देके देखता हूँ। ग्रांट क्रिएट टेबल टू स्क्वाड 1, ग्रांट सक्सीडेड। मैं जाता हूँ अब ये फिर से टेबल क्रिएट करता हूँ। क्रिएट टेबल डीईपीटी प्राइमरी की डी नेम एलओसी वेरकैर 2। ठीक है, टेबल क्रिएटेड। दे देना सर, ये भी दे देना। नहीं ले रहा है उसके अंदर में तो ग्रांट क्रिएट टेबल दे देना, ग्रांट क्रिएट सेशन दे देना, फिर ग्रांट क्रिएट टेबल दे देना, फिर ये देना ग्रांट कनेक्ट रिसोर्स। तो पहले ये फायर करना, फिर ये फायर कर देना, और फिर ये फायर कर देना। दैट्स इट। अब मैं जाता हूँ, टेबल तो क्रिएटेड हो गया। वैसे ही मैं ईएमपी टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ऊपर जो क्रिएट किया था दोनों टेबल, अभी डीईपीटी की जरूरत नहीं है लेकिन पड़ेगी। ईएमपीएनओ ई नेम क्रिएट टेबल ईएमपी, ठीक है। सैलरी मैनेजर कमीशन, ठीक है। डीपीटीएनओ नंबर 2, फॉरेन की सिंटेक्स याद नहीं आ रहा है। रेफरेंसेस, ठीक है, देखते हैं बाद में। ये अभी टेबल हम क्या कर देते हैं, क्रिएट कर देते हैं। फॉरेन की C3। एक काम करते हैं, ट्राई तो करता हूँ। नंबर 4,2
मैं बोल देता हूँ REFEREN रेफरेंसेस, किसका रेफरेंसेस लो, रेफरेंसेस लो DEPT टेबल का, DEPT टेबल के कौन से कॉलम का रेफरेंसेस लो, DEPT टेबल के DEPTNO का रेफरेंसेस। कॉलम का नाम देके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम है DEPTNO, किसके, DEPT टेबल का। मुझे लगता नहीं ये सिंटेक्स में एरर आएगा। अरे वाह वाह, टेबल क्रिएट हो गया, वेरी ग्रेट। तो सर देखो आप क्या करना, आपके लिए कौन सी काम की चीजें हैं वो समझ लो। आपके लिए काम की चीजें ये दो, ये ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस कर रहा है, ठीक है इसको साइड में कर लेते हैं। अगर आप देखोगे आपके काम की चीजें सर दो ही हैं। सबसे पहले तो जैसे ही अगर लॉगिन हो जाते हो, ये DEPT टेबल क्रिएट करना और ये EMP टेबल क्या करना, क्रिएट करना, ये दोनों टेबल लगेंगे सर। चलो अब मैं रो इंसर्ट करना स्टार्ट करता हूँ। रो इंसर्ट करना क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं DEPT में करूंगा सर, मैंने अभी तक आपको DEPT बताया नहीं हूँ लेकिन मैं बताऊंगा। क्रिएट टेबल DEPT, सॉरी क्रिएट तो हो गया, इंसर्ट ना, इंसर्ट इनटू DEPT, ये सब सिंटेक्स में बताऊंगा सर आगे। फिलहाल हमको डेटा चाहिए, वैल्यूज 10 ले लेता हूं और DEPTNO डी नेम अकाउंटिंग ले लेता हूं और लोकेशन ले लेता हूं न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क ले लेता हूं और मैं इंटर कर देता हूं। 10 वाली रोज आ गई। उसके बाद इंसर्ट इनटू DEPT 20 ले लेता हूं। कौन कौन सी रो है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूं मेरे स्कॉट वाले में। स्कॉट वाला कहाँ है मेरा, हाँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT। अच्छा मैंने मेरे पास ही नहीं बनाया, लेकिन हाँ जरूरी है DEPT टेबल, मैं बना लूंगा, कोई इशू नहीं है। हम काय में कर रहे हैं वो देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू DEPT वैल्यूज अकाउंटिंग के बाद मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, न्यूयॉर्क की जगह ले लेता हूँ मुंबई, मुंबई ले लेता हूँ। उसके बाद 30 ले लेता हूँ, 30। सेल्समैन ले लेता हूँ और पुणे ले लेता हूँ। इंसर्ट इनटू DEPT वैल्यूज, अब मैं 40 ले लेता हूँ, 40 और यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑपरेशंस। ऑपरेशंस और नागपुर ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं नागपुर ले लेता हूँ। नागपुर ले लेता हूँ, सॉरी नागपुर ले लेता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। तो देखो 4 रो आ जाएगी। इसको मैं कमिट करना जरूरी है सर, नहीं तो रो चली जाएगी। और मैं देखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DEPT, तो DEPT में आ गई। लेकिन यही चीज अगर मैं बोलूंगा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो अभी EMP में रोज नहीं आई है सर, EMP में रोज नहीं आई है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वो रोज लगेगी, हमें
वो रोज लगेगी सर। ओके, हमें वो रोज लगेगी। तो ऑब्वियस है हमें भी वो रो क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। चलिए एक दो रो तो इंसर्ट करके बता देता हूं आपको। इंसर्ट, मैं देखता हूं कौन कौन सी रोज हैं, उसी रो के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अगर आप देखोगे तो एक रो की बात करते हैं, ईएमपीएनओ, ई नेम, जॉब, सेल, मैनेजर और कमीशन और ये। तो एक काम करते हैं, एक एक रो हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। सॉरी, मैं जाता हूं, सबसे पहले मैं ये रो इंसर्ट करता हूं। ठीक है, एक एक रो मुझे इंसर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है ये हम कल देखेंगे। अभी हमने डीईपीटी में देखी, आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। कल हम ईएमपी में इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आगे की क्वेरी हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे।